हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद सुयोजन पर। साथियों, जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो में देख रहे हैं, आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे ही ऋषि के बारे में महत्वपूर्ण कहानी सुनाने वाला हूं, जिसको कि आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। काफ़ी दिनों बाद जब उनका ध्यान टूटा अर्थात तपस्या समाप्त हुई, तो उन्हें जोर की भूख लगी। तो उन्होंने सोचा, चलो पास के गांव में भिक्षा मांग कर लाते हैं और फिर भोजन बनाकर खाते हैं। वे भिक्षा मांगने गांव पहुंचे। गांव में पहला ही घर जो आगे पड़ता था भिक्षा मांगा और वापस चले आए अपनी कुटिया में। वे रोज़ यही काम करने लगे, अर्थात रोज़ उसी एक ही घर में जो आगे पड़ता था भिक्षा मांग लेते और वापस चले आते। इस प्रकार उस घर की मालकिन को बहुत दिक्कत होने लगी। उसने सोचा, ऐसा करते हैं, इस साधु का काम ही ख़त्म कर देते हैं। उसने क्या किया कि एक दिन आटे में, जिसको कि साधु को भिक्षा के रूप में देना था, उसमें जहर मिला दिया और सोचा कि साधु जैसे ही रोटी खाएगा मर जाएगा और मुझे रोज़ रोज़ भिक्षा देने से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उस दिन साधु की तबीयत खराब थी, तो उसने खाना नहीं खाया और 2 रोटी जो उसने बनाया था उसको रख दिया। और उस समय बारिश का दिन था और उसी रास्ते से 2 परदेसी आ रहे थे। बारिश तेज होने के कारण वे दोनों उसी कुटिया में रुक गए। वे दोनों भूखे प्यासे थे, तो उन्होंने महात्मा से कहा, महात्मा, मुझे जोर की भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा? साधु ने बताया, 2 रोटी बनाए हैं जो शिकार पर मैंने रख दिया है, एक एक रोटी दोनों लोग खा लीजिए। वह दोनों रोटी खाकर सो गए। क्योंकि आटे में जहर मिला था, इसलिए दोनों मर गए। सुबह जब साधु ने देखा दोनों मर गए हैं, मृत पड़े हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि गांव में संदेश भिजवाया कि 2 लोग परदेसी थे, कहीं जा रहे थे और हमारी कुटिया में आए, उनको भूख लगी थी, मैंने रोटी खाने के लिए दिया, वो खाए और पता नहीं क्या हो गया कि वो मृत प्राय हैं। जिसके घर कहीं भी हो वो उनको आके पहचान ले और ले जाए। गांव के सारे लोग गए और वो औरत भी गई जिसने आटे में जहर मिला के साधु को दिया था। उसने देखा, ये क्या, एक उसका पति था तथा दूसरा उसका बेटा था, जो परदेश में रहते थे और घर वापस आ रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गलत करने पर गलत ही होगा, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। इस बात को ये कहानी सिद्ध करती है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने जीवन में जितना हो सके सही और अच्छा करने का प्रयास करें। इसी के साथ साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको हमारी कहानी कहीं ना कहीं आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया आप इस कहानी को शेयर भी करें। इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।